वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो टेंस अपन ने स्टार्ट किए थे उसके अंदर अपने परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है उसका पार्ट शुरू होने जा रहा है। तो इसके अंदर अपन को वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने के लिए अब ये थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्योंकि जो परफेक्ट टेंस आएगा तो वहाँ पर आपके लिए थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो हम पहले वर्ब्स की जो फॉर्म्स है कौन कौन से प्रकार हैं उन क्रियाओं के, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। तो जितने भी परफेक्ट टेंस है वहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो हम जैसे मैंने वो 30 फॉर्म आपको बताई थी, तो उन फॉर्म के मैं आपको रूप बता देती हूँ। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो वर्ब्स मैंने बताए थे आपको, जो काम मैंने बताए थे पहले वीडियो में, उनके आज अपन सब वर्ब से के सब काम के तीनों फॉर्म में सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। जैसे पहला है गो, ये आपके फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ये काम है गो। अब सेकेंड फॉर्म के अंदर क्या होगा और थर्ड फॉर्म के अंदर क्या होगा। तो गो है, सेकेंड फॉर्म में जाते ये हो जाएगा वेंट, तो थर्ड फॉर्म में जाके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गॉन। गो, वेंट, गॉन। गो में जाना, वेंट में गया, और गॉन में जाएगा। ठीक इसी तरह सेकेंड है कम, कैम एंड कम। कई बार फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है, सेकेंड फॉर्म अलग हो जाती है। रीड एक ऐसा है जो तीनों फॉर्म में सेम चलेगी, तो हमको हर एक फॉर्म का ध्यान रखना पड़ेगा। इनको आपको याद करना आवश्यक है। अगर आपको अंग्रेजी की ग्रामर सीखनी है तो इन फॉर्मों के जो प्रकार है, जो फॉर्म है, उसको आप लोग को सीखना जरूरी है। थर्ड नंबर पर है गिव। जैसे गिव का मतलब क्या था, देना, गिव, गैव, गिव, गैव और गिवन। चौथा है सी, सी मतलब देखना, इसका क्या होगा, सी, सा, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी सीन। 5 नंबर पर है राइट। राइट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, लिखना, तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रॉट, राइट, रॉट और रिटर्न। 6 जो है ईट, ईट मीन्स खाना, एट, एट मीन्स खाया, उसने खा लिया, और ईटन, ई ए टी ई एन, ईटन यानी वो खाएगा। तो ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, और ये मेन वर्ब है। नेक्स्ट है टेक। टेक मीन्स लेना, टुक यानी लिया, टेकन, टेकन मीन्स लेगा। आठ नंबर पर है ड्रिंक, डी आर आई एन के। ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रैंक, ड्रैंक मीन्स पिया, और डी आर यू एन के, ड्रंक मीन्स पिएगा। 9 नंबर पर है ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन। दस नंबर पर है फॉल, फॉल यानी गिरा, फेल, फेल यानी गिरा था, और फॉलन। 11 नंबर पर है रन, रन मीन्स दौड़ना, रन, रैन एंड रन। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। 12 नंबर पर है फ्लाई। फ्लाई का मतलब मैंने आपको बताया था, उड़ना, फ्लाई, फ्लू, चिड़िया उड़ गई, फ्लू, उड़ गई,
एंड उड़ेगी तो उसके लिए आएगा फ्लोन। क्या आएगा? फ्लोन। नेक्स्ट है सिंग। सिंग मीन्स गाना। सिंग, सॉन्ग एंड सुंग। सिंग मीन्स गाना, इसकी थर्ड फॉर्म अपने क्या हो जाएगी? सुंग। उसके बाद है स्विम। स्विम मतलब तैरना। स्विम, स्वाम, swim। 15 है ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स मैंने आपको बताया था, ब्रिंग मीन्स है लाना। BROUGHT, ब्रॉट मीन्स लाया, एंड BROUGHT, ब्रॉट मीन्स लाएगा। ब्रिंग मीन्स लाना किसी भी चीज को। तो ये जो मैंने एक बार देख लेते हैं। गो, वेंट, गॉन। कम, केम, कम। गिव, gave, given। see, saw, seen। write, wrote, written। eat, ate, eaten। take, took, taken। drink, drank, drunk। break, broke, broken। fall, fell, fallen। run, ran, run। fly, flew, flown। sing, sang, sung। swim, swam, swum। bring, brought, brought। ये 15 फॉर्म है। आपको इनको देख के याद करना जरूरी है, इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन इनको सीखना पड़ेगा। आप अगर ज़्यादा भी याद नहीं कर पाते हो तो हमने वर्ब्स तो याद कर ही ली थी पहले 30, तो उनमें थोड़ा थोड़ा क्या फ़र्क होता है, आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हो। ऐसा है बेटा कि बिना मेहनत किए तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, और अगर कुछ सीखना है तो मेहनत करनी जरूरी है। चलिए अगले मैं आपको बता देती हूँ। 16 नंबर पर है, 15 फॉर्म अपने हो चुकी है। बाई, बाई मीन्स खरीदना। बॉट और बॉट। बाई, बॉट और बॉट। 17 कैच, कॉट, CAUGHT, कॉट। कैच यानी पकड़ना, जो बॉल पकड़ते हो या कुछ सामान पकड़ लिया, या आप किसी बच्चे के पीछे दौड़े उसको पकड़ा, तो वो क्या हो जाएगा? कैच। नेक्स्ट है रीड। रीड, रेड एंड रेड। इसको पढ़ते रेड है, लेकिन ये है तीनों सेम है, तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। रीड की फॉर्म में कोई बदलाव नहीं है। नेक्स्ट है मेक। मेक मीन्स बनाना। मेक, मेड, मेड। 20 नंबर पर है स्पीक। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। 21 नंबर पर है सेल। सेल मतलब बेचना, स्पीक मतलब कहना, मेक मीन्स बनाना, रीड मीन्स पढ़ना, कैच मीन्स पकड़ना, बाई मीन्स खरीदना। सेल मीन्स बेचना, सोल्ड बेचा, सोल्ड बेचेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। अगला जो मैं बार बार नेक्स्ट बोल रही हूँ, इसका मतलब है अगला। सी, SAYC, said and
said। 23 नंबर है टेल। टेल मीन्स कहना। टोल्ड। टोल्ड मीन्स कहा। टोल्ड मीन्स कहेगा। टीच। टीच मीन्स पढ़ाना। टीच। टॉट। TAUGHT। टॉट। प्ले। प्ले। played and played। जंप। जंप मीन्स कूदना। जंप। jumped and jumped। लर्न। LEARN। लर्न में सीखना। लर्न सीखेगा। LEARNED। लर्न यानी सीखेगा। 28 पे है प्लग। प्लग का मैंने सिखाया था आपको फूल तोड़ना। प्लग। प्लगड। प्लगड। 29 है आस्क। आस्क्ड एंड आस्क्ड। स्लीप। स्लीप मीन्स सोना। स्लेप्ट सो गया एंड स्लेप्ट सोएगा। इनको पढ़ लेते हैं एक बार ध्यान से। बाई। बॉट। बॉट। कैच। कॉट। कॉट। रीड। रेड। रेड। मेक। मैड। मैड। स्पीक। स्पोक। स्पोकन। सेल। सोल्ड। सोल्ड। सी। सैड। सैड। टेल। टोल्ड। टोल्ड। टीच। टॉट। टॉट। प्ले। प्लेड। प्लेड। जंप। जंप्ड। जंप्ड। लर्न। लर्नड। लर्नड। लर्न है इसके पीछे आपको ट लगाना है। प्लग। प्लग्ड। प्लग्ड। आस्क। आस्क्ड। आस्क्ड। एंड स्लीप। स्लेप्ट और स्लेप्ट। तो ये अपने 30 वर्ब की फॉर्म थी। जो वर्ब है उसके प्रकार थे। ये फर्स्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। ये याद इसलिए करनी है कि हम जो टेंस का परफेक्ट भाग सीखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, परफेक्ट पास्ट होगा, परफेक्ट फ्यूचर होगा, तो वहाँ पर अपन को इन थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग अपन उसमें कर ही रहे हैं, किसमें? प्रेजेंट टेंस में। तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो ये फॉर्म आपके काम आएगी पास्ट टेंस के अंदर। जो थे वाले वाक्य होते हैं उसमें ये काम आती हैं। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ये अब बड़ी से बड़ी क्लास में भी जाओगे तो भी ग्रामर के अंदर ये याद नहीं करोगे तो आपके आगे काम होने वाला नहीं है। तो इसको आराम से थोड़ा मेहनत करके याद कर लीजिएगा ताकि हमें टेंस सीखने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो बने रहिएगा मेरे साथ में और हम धीरे धीरे ग्रामर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको सीखते जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, आपको समझ में आ रही होगी। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर बताना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपके कुछ सवाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट अपने रहेगा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
अब टेंस के बीच में मैंने ये वर्ब वाला इसलिए लिखा है क्योंकि अपन को इसके अंदर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, और आप मैं कहूँगी थर्ड फॉर्म लगाओ, अब आप मेक लगा दोगे, जबकि उसकी मेक की थर्ड फॉर्म मैड होती है, तो इसलिए आपको इसको याद करना जरूरी है। तो आप एक बार इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ पढ़ेंगे। बाय बाय।